शाबाश फखरे पाकिस्तान, शाबाश अरशद नदीम। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64, दूसरी थ्रो 76.80, तीसरी थ्रो 85.57 जबकि मीटर रही। अरशद नदीम ने फाइनल थ्रो 86.40 के और गोल्ड मेडल सीने पर सजा लिया। अरशद नदीम ने जीत के बाद सजदा रेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलेटिक्स के लिए एक काबिल तक़लीद मिसाल है। शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और अल्लाह मियां ने मेरे बेटे ने जिताता और पाकिस्तान का वो मेडल लिया, मेडल जीत के घर आएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम की जीत पर मियां चन्नू में जश्न का समा। घर पर मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, वालिदा की ढेर दुआएं। कहा अल्लाह का शुक्र है, कौम की दुआओं से आज एक बार फिर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। अरशद नदीम, हमें आप पर नाज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम पाक धरती का सपूत है और आज एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया है। अरशद नदीम पाकिस्तान का हीरो है और कौम उसकी कामयाबी पर बहुत खुश है। भारतीय मिलिट्री ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। मई में पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे तबाह हुए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का एतराफ़। सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग में जनरल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। सहाफ़ी ने सवाल किया, तैयारा गिराया गया? जनरल अनिल चौहान ने जवाब दिया, भारतीय तैयारे गिरने से ज़्यादा ये अहम है कि क्यों गिरे। हमने पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाकर तैयारे खोए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान अमन व अमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। कबायली और सियासी अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। हमने दोनों को जंग से रोका। पाक भारत जंग छिड़ी तो अमेरिका को दोनों वाली के साथ किसी तिजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऑल हाउस में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द दो तरफा तिजारती ताल्लुकात से मुताल्लिक आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहा है। जनूबी एशियाई मुल्क पेरिस से मुताल्लिक मुआहदा करना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फ़िलहाल अमेरिका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूं कि गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना और अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत। वफाकी वज़ारत ख़जाना से जारी एलामिया के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक़्ते नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ हो गया।
हुकूमत का बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ अभी तक IMF ने नहीं मानी। प्रॉपर्टी के शोबे को भी रिलीफ देने की तजवीज़ पर फैसला ना हो सका। IMF ने रिलीफ के मुतबादिल इकदामात की तफसीलात तलब की थी। FBR अब तक मुतबादिल रेवेन्यू इकदामात से IMF को मुतमिन नहीं कर सका। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट ख़त्म करने पर काम जारी। FBR मई का टैक्स हदफ हासिल करने में भी नाकाम। जुलाई से मई टैक्स शॉर्टफॉल 1000 अरब से तजावुज़ कर गया। FBR को 205 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। मई में 1110 अरब रुपए के मुकाबले में FBR 905 अरब रुपए ही जमा कर सका। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफे पर गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, ख्वाह उनका मज़हब कुछ भी हो। मुसलमानों को नफ़रत अंगेज़ तक़रीर, इम्तियाज़ी सलूक और रियासती सरपरस्ती में निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। भारत और पाकिस्तान की फ़िज़ाई जंग ख़त्म हो चुकी है। पानी पर जंग शुरू हो चुकी है। मोदी इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान भारत में पानी पर जंग के खदशात जाहिर कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंतास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं पर और भारत को मशरक़ी दरियाओं पर हक हासिल है। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पज़ीराई हासिल न कर सका। तवक्कुआत के बरक्स कोलंबिया ने भारत के बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। कोलंबिया ने भारतीय हमलों में पाकिस्तानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कोलंबिया ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मोदी हुकूमत पर शिवसेना पार्टी के संजय रावत की शदीद तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन सियासत, मोदी सरकार का ड्रामा बेनकाब। शिवसेना पार्टी के संजय रावत ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर संजय रावत का अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। संजय रावत ने कहा कि अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं। पहलगाम के 6 दहशतगर्द नहीं पकड़े गए, शायद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मई इस्लामाबाद के मुकदमे में फैसले के बाद बड़ी पेशरफ। सज़ायाफ्ता PTI MN ने अब्दुल लतीफ़ को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने अब्दुल लतीफ़ समेत 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत की। 11 मुजरिमान को सज़ा सुनाई गई। 4 को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू नोशी से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 1,64,000 से ज़ायद अफराद तंबाकू नोशी की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अपने पैगाम में कहा है कि नौजवानों को तंबाकू की लानत से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। तंबाकू नोशी सेहत, मईशत और माशरे के लिए जहर कातिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि तंबाकू नोशी एक वबा है। अपनी जिंदगियों, घरों और प्यारों को तंबाकू के जहर से महफूज रखें। तंबाकू का हर कश एक नई बीमारी की तरफ कदम और हर सिगरेट हमारी नस्लों के मुस्तकबिल को धुएं में लपेट देती है।
कराची समेत सुबह सिंध में आज भी शदीद गर्मी का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार में बारिश का इम्कान। शुमाली मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके कायदाबाद नेशनल हाईवे पर रात से जारी बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज खत्म हो गया। मलिर हॉल से कायदाबाद तक सड़क को खोल दिया गया। मुसाफिरों को कई घंटों के बाद रिलीफ मिला। कराची वालों जानवर संभालो। कराची में त्यौहार की आमद से तरीका वारदात बदल गया। नकदी और मोबाइल के बजाय मवेशी लूटे जाने लगे। इत्तेहाद टाउन में मुसल्लह मुलजिमान ने बाड़े पर धावा बोल दिया। असलहे के जोर पर 7 जानवर ले उड़े। अजीजाबाद में लुटेरों ने मवेशी रक्षे समेत लूट लिए। शाह फैसल कॉलोनी में घर के बाहर बंदा बकरा चुरा लिया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान पकड़े गए। शहर में मवेशियों की चोरी और छीने जाने की वारदातों का एडिशनल IG कराची करनी है। यहाँ इनके रेट भी ज़्यादा हैं, तो अल्लाह की राह पे इन जानवरों को भी कुर्बान करेंगे। हम इसकी डिमांड मांगते हैं 50 लाख। जी हमारा लाला गुजर है, वो पोला गुजर है। उसके बाद जो हम इनको खिलाते हैं बादाम, काजू, दूध, लस्सी। छोटे बकरे का कम से कम 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में 7 रोज़ बाकी। शहरियों ने सैटरडे को मंडे डे बना लिया। टोलियों की सूरत में मवेशी मंडी पहुंच गए। शदीद गर्मी में सस्ते और अच्छे जानवरों की तलाश जारी। जानवर तो पसंद आ गया, कीमत पहुंच से दूर है। व्यापारी भी खरीदार कम होने से परेशान। मेक्सिको कराची बन गया। बिजली और पानी की फराहमी में नाकामी। जनूब मशरकी मेक्सिको की रियासत तबास्को में लोग सड़कों पर आ गए। मरकजी शाहराह ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग कर दी। मुजाहिरीन दरख्तों की टहनियों और टायर से लैस थे। उनका कहना था कि हुकूमत और वफाकी बिजली कमीशन की कारकर्दगी इंतहाई ख़राब है। उनका मुतालबा था कि बिजली पानी की सर्विसेज बहाल की जाएँ। बिजली का सब स्टेशन कायम किया जाए ताकि बिजली की मतलूबा फराहमी मुमकिन हो। दूसरी सूरत में एहतजाज जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और उनकी अहलिया की वायरल वीडियो से मुतालिक मशवरा दिया जिसे सुनने वाले अपनी हंसी पर काबू ना रख सके। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की वायरल वीडियो से मुतालिक सवाल पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प और पुरमज़ा हो गई। इस मौके पर सदर ट्रंप भी अपनी मुस्कुराहट को ना छुपा सके। कहा कि फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया दोनों बिल्कुल ठीक हैं। वो दोनों वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि दरवाज़ा बंद ही रहे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 57 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी टीम 202 रन के ताक़ुब में 144 रन पर ढेर। पाकिस्तान को सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। तंजीम हसन ने 90 नंबर पर आकर 50 रन की इनिंग्स खेली। तंजीद हसन 33 और मेहदी हसन 23 रन बना सके। बांग्लादेश के 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। अबरार अहमद ने 19 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 201 रन बनाए। साहबजादा फरहान 41 गेंदों पर 74 रन बनाकर नुमाया रहे।
एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान की खवातीन वेट लिफ्टर्स भी मर्दों से पीछे न रहे। कौमी वेट लिफ्टर का भरपूर ताकत और महारत का मुजाहिरा। पाकिस्तान की सेबल सुहेल ने 59 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नादिया मकसूद ने 87 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। नीलम रियाज ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 7 हो गई। और मारूफ गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की आज 26वीं बरसी है। गुलकार ने 500 फिल्मों के लिए गीत गाए, फिल्म साज की हैसियत से मुतादिद कामयाब फिल्में दी, कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बेमिसाल फनकार अपने फ़न की बदौलत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।